खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है। पिछले 3 वर्षों में किसानों की आय को 50% तक बढ़ाने में मदद करने के बाद एग्रीस्टो मासा का बिजनौर संयंत्र किसानों को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। संयुक्त उद्यम 750 करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करेगा, जिससे कुल निवेश 1000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। आलू की उत्पादकता दोगुनी हुई। बेल्जियम साम्राज्य की महारानी राजकुमारी स्टेट उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज सिंह सहित बेल्जियम और भारत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वेब ग्रुप के चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है, इसलिए हम नए निवेश के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही हमारा एक प्लांट काम कर रहा है। अब नए निवेश के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ समृद्ध और सशक्त बनाना हमारा काम है। श्री चड्ढा ने एग्रीस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड के नए संयंत्र के भूमि पूजन समारोह में ये बातें कहीं। एग्रीस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड मासा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड वेब ग्रुप का हिस्सा है और IMSTO NV बेल्जियम एग्रीस्टो NV बेल्जियम की होल्डिंग कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नए संयंत्र में 750 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव होने के आसार हैं। भारतीय किसानों की विशेषज्ञता के अलावा हम कई अन्य बेल्जियम कंपनियों की विशेषज्ञता पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि विंगे उनके भारतीय उद्यम फॉक्स विंगे और AVR के माध्यम से जो कटाई मशीनों में विशेषज्ञता रखते हैं। सम्माननीय अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा को बढ़ाते हुए फ्रांस सरकार के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास DA पेंडले ने कहा कि कैसे यह संयंत्र फ्रांस के क्षेत्र में भारत के बीच मजबूत संबंधों का संकेत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित एग्रीस्टो मासा 2020 से निर्धारित खेती कर रहा है। इस क्षेत्र में फ्रेंच फ्रेंचाइजी के आदर्श स्टेना आलू की किस्म की खेती कर रहा है। यह निजी लेवल बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है और खुरदरा विक्रेताओं, खाद्य सेवा वितरकों, फास्ट फूड श्रृंखलाओं और प्रसंस्कृत उद्योगों को सेवा प्रदान करता है। रिपोर्ट नईम अंसारी। में 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों का मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार में एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बढ़े और किसानों को रोज का जो एक डर है कि मेरा बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकलेगा। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसकी इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हुआ, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आया और अगले 1.25 लाख एकड़ में जो उगे उसको वेब ग्रुप खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको खत्म करें। कितनी कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है ये सप्लाई हो रहा है? इस समय 5 देशों में, जापान, मलेशिया, अर्जेंटीना और किसानों को कितना अधिक ऐसा लाभ मिलेगा? आप अब जो लाभ मिलेगा नहीं तो मिल चुका है, उसमें उपज देखिए डबल हुई और जो आय है वो डबल से ऊपर ये है किसानों का ये बेनिफिट। और दूसरा गारंटेड बायबैक, उनका प्राइस सेट है, उन्हें पता है कि हमें इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब उनकी मेहनत से जो अगर जितनी उपज बढ़ा पाए उतना और प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ये है किसानों का। आज के बाद एग्रीस्टो कितनी और यहाँ जो बेल्जियम के साथ कोऑर्डिनेशन है, टाइप है, कितना और बढ़ेगा? इससे 10 गुना अगले 10 साल में ये 3 लाख टन पे जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।